दौसा उपचुनाव हार जाने के बाद अब किरोड़ी लाल मीणा की ताकतें खत्म हो गई है। अब उनके साथ भेदभाव वाली नीति अपनाई जा सकती है। अब तो किरोड़ी लाल मीणा चुप हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियों पर, इस तरह की बहुत सारी गलतफहमियों पर और ताकत के नशे में चूर बहुत सारे लोगों के आंखों पे जो पट्टी बन गई थी, उन पट्टियों को हटाते हुए आज किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत ही साफ कर दिया है कि किरोड़ी लाल मीणा किसी दबाव में रहने नहीं वाले। और उन्हें अगर टस से मस करने की भी कोशिश की गई या उनके ऊपर सरकार ने कोई भेदभाव की नीति अपनाई तो वो सड़क वाला संघर्ष फिर से पूरी तरह से चालू कर देंगे। और वो उन्होंने कर भी दिया है। तमाम सारी मीडिया के सामने आकर किरोड़ी लाल मीणा ने ये साफ किया है, कहा है, बताया है कि सरकार के कुछ तत्व, सरकार के कुछ अधिकारी उनके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। उन्होंने साफ की है ये बात कि कहीं ना कहीं सरकार की इंटेलिजेंस, बीजेपी की खुद की राजस्थान की सरकार की इंटेलिजेंस ऐसे मैसेजेस दे रही है कि किरोड़ी लाल मीणा सभाओं में उपद्रव कर सकते हैं और ये उनकी पूरी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। इंटेलिजेंस ने इस तरह की एक रिपोर्ट दी है और ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक सरकार के बड़े कार्यक्रमों में, जो सीएम और पीएम के कार्यक्रम हैं, उनमें बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। और इसे किरोड़ी लाल मीणा ने उनके खिलाफ एक साजिश बताई है और साफ तौर पे खुला मैसेज दिया है कि सरकार के बहुत सारे अधिकारी किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ काम कर रहे हैं। इससे किरोड़ी लाल मीणा ने एक लाइन बहुत ही स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई समझ रहा है कि उनकी ताकत कम हुई है तो सड़क वाली वो ताकत उनके पास आज भी है। और वो चीजों को सार्वजनिक करना, चीजों को लोगों के पटल पे रखना, जनता के तराजू में रखना जानते हैं, समझते हैं। और आज उन्होंने एक बार फिर से वो कर दिया है। इससे कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि किरोड़ी लाल मीणा को अगर साइडलाइन किया गया, उनकी ताकतों को अगर कम किया गया, उनको अगर कमजोर किया गया तो बीजेपी सरकार के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। इलेक्शंस की गहमा गहमी खत्म होने के बाद जो शांति वाले 4 साल शुरू होने थे, वो शुरू ही अशांति से हो रहे हैं बीजेपी सरकार के लिए। ऐसे में अब जो कैबिनेट फेरबदल होगा या अब जो सरकार ताकतें बांटेगी या उसमें बदलाव करेगी, उसमें किरोड़ी लाल मीणा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस से लड़ना तो दूर की बात है, भाजपा की आंतरिक लड़ाई और बड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो लोग किरोड़ी लाल मीणा को वसुंधरा राजे समझने की गलती कर रहे थे कि साइडलाइन करने के बाद वो चुप हो सकते हैं, वो गलती ना करें, इसकी चेतावनी स्वरूप किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाकर मीडिया के सामने ये साफ कर दिया है कि ये इंटेलिजेंस और सरकार के अधिकारियों की साजिश के तहत हो रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक कुछ ना कुछ उपद्रव कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इसके रेपकशंस क्या होते हैं, किस तरह से सरकार इस पर रिएक्ट करती है और कैसे बीजेपी, ये जो बीजेपी के ही सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे अनुभवी नेता के किए गए वार हैं उन पर, उसका कैसे जवाब देती है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।